ओके गाइस, तो अब देख लेते हैं आपकी एनर्जीज में आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यू वर्सेस योर पार्टनर, तो आप सुन लो। आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की है तो आप पूरी सुनना, वरना आप स्किप कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यस, चलो देखते हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना एक न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये मनी से रिलेटेड भी इनका थॉट प्रोसेस कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा है। यस, ये बहुत अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं ये पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई है। तो मुझे लगता है कि ये इनका एक स्ट्रेस चल रहा है, इनकी मनी मैटर में चल सकता है, ठीक है। इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है और इनको आपसे दूर चले जाना चाहिए। बहुत एफर्ट्स लगेंगे, मतलब जो आपका लेवल है, मतलब मनी पर्सपेक्टिव या कुछ भी ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। कुछ भी आप लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ इनको लगता होगा कि ये आपके लेवल के नहीं है। आपको ये देखते होंगे ना तो इन्हें लगता होगा कि यार आप तो मतलब इतने अच्छे हो, इतने ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है, आप में कुछ भी कमी नहीं है। तो इनको ऐसी फीलिंग आती होगी, मतलब उन्हें लगता होगा कि यार मैं तो कहीं भी कैप्रिकॉन्स के आगे स्टैंड करती ही नहीं हूँ, करता ही नहीं हूँ। ऐसे इनके इम्पैक्ट इनके माइंड में आ चुका होगा। या फिर हो सकता है कि आपने इनसे कुछ ऐसी बातें कर दी होगी जहाँ एक इनको एक्शन, इनके तरफ एक ऐसा हो रहा है कि ये बहुत एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, ये कुछ करना चाहते हैं, बट इनके माइंड में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए होंगे या ऐसे आप लोगों की आर्ग्यूमेंट्स हो गई होगी जहाँ ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले गए हैं और इन्हें ऐसा फील होने वाला है या हो रहा होगा कि हमें यहाँ से चले ही जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम तो कैप्रिकॉन्स को कभी खुश रख ही नहीं सकते हैं, हम इस लायक ही नहीं हैं, हम इनकी लाइफ में रहेंगे तो इनका भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस इनके हो सकते हैं। या फिर इन्हें लगता होगा कि हमें लाइफ में जो करना है फोकस तो है ही नहीं, तो ये लेट गो करना चाहते हैं बर्डन को। बहुत ज़्यादा इनके मन में एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस अभी चल रहा होगा, क्योंकि ये अभी एक स्टेबिलिटी वाले सिचुएशन में नहीं है और इन्हें लगता है कि शायद डिवाइन भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं प्रोग्रेस, इनकी तरफ से कुछ भी ऐसा आपको भी समझ आ रहा है कि ये करना चाहते हैं बट कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा है। एफर्ट्स ये भी लगाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है एफर्ट्स ये नहीं लगाना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें इनको स्टॉप करे जा रही है और ये लेट गो करना चाहते हैं इस ओवर थिंकिंग को। तो इनके मन में काफ़ी निराशा आ चुकी है और डिसअपॉइंटमेंट आ चुकी है कि यार हम करें तो क्या करें। आपकी आर्ग्यूमेंट्स ऐसी होगी, लड़ाई ऐसी हुई होगी जहाँ इस पर्सन को एक फ़ील आया होगा कि शायद हम इस लायक ही नहीं है, ठीक है। मतलब डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा इस पर्सन के दिल में आ चुकी है, आ चुकी होगी। बट अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से तो मुझे लगता है कि ये पर्सन फिर से समझ रहे हैं कि आप इनको क्या समझाना चाहते थे, ठीक है। इनको समझ आ रहा है कि आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव थी, आप बहुत ही क्वीन एनर्जीज में हो, किंग एनर्जीज में हो, या फिर ये खुद भी हो सकते हैं, या आपने इनकी लाइफ में तब एंट्री ली है जब इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा निराशा इनको खुद से है, अपने फाइनेंसिस से है, ठीक है। और ये लेट गो करके किसी चीज़ को ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ पर इनको लगता है कि डिवाइन भी इनका साथ नहीं दे रही है, चाहे कुछ भी कर ले। एक इनके मन में एक नेगेटिव एक एस्पेक्ट आ चुका है, लेकिन आपकी वजह से इनके मन में बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। जैसे आप इनको समझाते हो, जैसे आप इनको देखो द डेविल, जैसे आप इनको समझाते हो, इनको आगे बढ़ने की मोटिवेशन देते हो, इनके साथ कॉन्स्टेंटली आप खड़े हो, तो इनको समझ आ रहा है कि आपके लिए इनको थोड़ा सा तो अपनी लाइफ में अब सक्सेस लानी ही पड़ेगी। अब वो चीज़ नहीं रही कि अपना अपने अलग ही माइंडसेट में जी रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट समझते हैं और आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स चल रही है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो इनके माइंड में नेगेटिव पर्सपेक्टिव तो आ गया होगा, शायद अब आप इनको पसंद नहीं करते हो, ठीक है। इनको लगता होगा कि शायद ये आपके लायक ही नहीं है, बट धीरे धीरे इनको आपसे बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, सेक्शुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप दोनों ही हो सकते हैं और आपको अपनी विश फुलफिलमेंट ये इंसान समझते हैं। आपका इनकी लाइफ में एंट्री लेना मतलब
मतलब इनके लिए बहुत ही फॉर्चुनेट होता जा रहा है। अगर अभी तक ये आपकी बात नहीं सुनते थे ना, नहीं समझते थे, बहुत ही नेगेटिवली लेकर जा रहे थे आपकी बातों को, तो अब आपको ये समझने की कोशिश करेंगे। और हमें लगेगा कि अगर यार कैप्रिकॉन्स मेरे लिए इतना कर सकते हैं, इतना एफर्ट्स लगा सकते हैं, तो हम उन्हें क्यों नहीं समझते हैं। तो अगर ये नहीं समझते थे तो अब समझने की कोशिश करेंगे। लड़ाई होती थी तो अब लड़ाई नहीं करेंगे, आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। बहुत चीज़ें अपने आप को चेंज करने की, पॉजिटिव बैकग्राउंड लाने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस। एंड काफ़ी ज़्यादा इनको फाइनेंशियल अभी फेस करना पड़ रहा होगा। फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा इनकी लो वाइब्रेशंस मुझे दिख रही है। ये ऐसा लगता होगा कि आपको ऐसा देख रहे हैं ना ये कि आप इनकी लाइफ में एक बैलेंस ला सकते हो। अगर एक फाइनेंशियल इशू भी है तो इनको लगता है कि आपसे कनेक्ट होने के बाद आप बहुत ही गिविंग नर्चरिंग नेचर की हो। अगर आप इनको एक गाइडेंस भी दोगे ना तो इन्हें पता है कि आपका इनकी लाइफ में एंट्री लेना ही एक चेंजेस ला सकता है। तो इनको एक बहुत पॉजिटिव होप्स है आपसे, ठीक है। सो अब देखते हैं कि आपकी एनर्जीज इस पर्सन के लिए क्या चल रही है गाइस। गुड। कुछ फ्लिप्स हुए हैं कार्ड्स, इनको हम देखते हैं क्या आए हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं। मुझे लगता है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है इस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा। आप उनकी होप बन के आए हो और आपके मन में इनके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है। वाओ, द लवर्स की एनर्जीज। पहले मैं कार्ड्स लगाती हूँ, आपको समझाती हूँ। मतलब द 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है एक्चुअली ये। तो आप समझो कि इनका आपकी लाइफ में एंट्री लेना ही काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट हो चुका है आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हो इस पर्सन के साथ। आपके लिए आपको ऐसा फील होता होगा कि न्यू अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आई है जहाँ मैं खुश भी हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, ठीक है। आप जो पर्सन जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग फेमिनिन एनर्जीज़ में हैं और जिनसे आप डील कर रहे हैं वो मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप पहले बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, अपने पास्ट में देखते थे। मतलब आपके अंदर भी ऐसा नहीं था कि आपकी एक ईजी जर्नी रही है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, तो आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स चल रहे थे। आपकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग तो थी लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे एफर्ट से कुछ चेंज हो सकता है। आप अपनी लाइफ में भी हो सकता है या आपको इस रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप यहाँ पर इंटरेस्टेड तो थे, आप यहाँ पे प्यार तो चाहते थे, बट अब आपको क्या हो गया ना, यहाँ पे रिवर्स की एनर्जीज आई है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज इन रिवर्स। तो आप क्यों था कि आप यहाँ पे एफर्ट्स लगाओगे, यहाँ पे कुछ एक हल्का सा कोशिश करोगे तो यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आने का मतलब है कि अब आपकी लाइफ में एक चेंज आप देख रहे हो, पॉजिटिव चेंज स्पेशली आप अपनी लव लाइफ में देख रहे हो, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा कमिटेड स्टेबिलिटी को फील कर पा रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी आई है, ठीक है, जहाँ पर ये पर्सन सब चीज़ें त्याग कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे। आपको त्याग करनी पर इनकी लाइफ में कुछ अलग ही चल रहा है, जहाँ पर ये अपनी लाइफ में एक अलग ही जोन में चले गए थे। बट इनकी लाइफ में आपकी एंट्री होने पे काफ़ी चेंज आया है। और देखो क्वीन है, यहाँ पर भी क्वींस आए हैं, तो आप तो क्वीन है ही, ठीक है। आपका इनकी लाइफ में एंट्री लेना भी एक क्वीन से क्वीन की एंट्री हुई है इनकी लाइफ में, तो एक चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज इनकी लाइफ में आया है। और आप इनसे कनेक्ट होके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील करते होगे, कमिटेड एक ऐसी एनर्जीज में आप आ चुके होंगे जहाँ पर आपको लगता होगा कि ठीक है, मेरी तरफ भी हैप्पीनेस आ सकती है। फर्टिलिटी की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ हो सकती है। जहाँ पर ये पर्सन गिव अप कर चुके हैं, आप यहाँ पर टायरलेसली एफर्ट्स लगा रहे हो, ठीक है। आप इस पर्सन का साथ चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार इनको प्रोवाइड करना चाहते हो, और ये पर्सन भी आपके लिए धीरे धीरे बहुत पैशनेट होते जा रहे हैं। आपकी तरफ ट्रू ब्लेसिंग्स मुझे आती हुई दिख रही है। इस पर्सन के लिए आपकी जो फीलिंग्स है वो भी बहुत ज़्यादा प्यार से भरी हुई है। आप इस पर्सन के लिए चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आए, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हो, मेहनत करना चाहते हो। मतलब आप कुछ भी ऐसी सिचुएशन नहीं लाना चाहते हो जहाँ पर आपको इस पर्सन को लेट गो करना पड़े।
भले ही ये पर्सन आपको डिस्ट्रक्टिव यू नो आपको फीडबैक दे रहे हों, या फिर ये उस तरीके से पैशनेट ना हो रहे हो, इनकी लाइफ में अलग ही स्ट्रगल्स चल रहे हैं, बट समथिंग इज़ हैपनिंग। आपको ऐसा समझ तो आ रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप गिव अप नहीं करना चाह रहे हो। आप टायरलेसली इस पर्सन के साथ एफर्ट्स लगाना चाह रहे हो, मतलब आप बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है, और धीरे धीरे इस पर्सन की भी फीलिंग्स आपकी तरफ ड्रॉन होती जा रही है इसी वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा गिवर, बहुत ज़्यादा हम्बल, नर्चर एनर्जीज़ में आप लोग हो, तो वो पर्सन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर बताइए, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्शंस, यस, नेक्स्ट एक्शंस ऑफ दिस कनेक्शन, द मैजिशियन। नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस कनेक्शन, अभी तक हो सकता है आप लोगों के बीच में अनबन चल रही हो। ठीक है, एक क्लियर थॉट में आप दोनों नहीं आ पा रहे हो। आई थिंक एक कार्ड फ्लिप हुआ था यहाँ पे। तो एक क्लैरिटी नहीं है आ रही है। वो पर्सन, आप कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो पर्सन आपकी समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही थी अभी तक, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आप लोग दोनों ही एक एंडिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, साथ में ही मैनिफेस्ट कर रहे हो टेंशन को, इल्यूजन को, या फिर ऐसी थिंकिंग को जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं वर्कआउट कर रही है। आप दोनों एंड करना चाहते हो टॉक्सिक साइकिल को। डेथ का मतलब ये नहीं कि आप दोनों का रिलेशनशिप डेथ में जा रहा है, बट ये जो खिचड़ी बनी हुई है इनके लाइफ में, उसको आप दोनों ही एंड करने की सोचोगे। ये पर्सन आपके इमोशंस, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, आपको समझने की एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट इस पर्सन की तरफ से आपको आएगा। एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आएंगे। ठीक है, अगर ये फाइनेंस में कुछ नहीं करते हैं तो करेंगे, मतलब जी जान से मेहनत करेंगे, और अपनी जो ये जो लेजीनेस या अनफॉर्चुनेट फील कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में भी चेंजेस इनके थॉट्स में दिख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस कनेक्ट, 9 ऑफ सोट्स। 9 ऑफ सोट्स की एनर्जीज क्यों आई है? 9 ऑफ सोट्स की एनर्जीज क्यों आई? डिवाइन प्लीज टेल मी। द टावर, ओह माय गॉड। आप दोनों को ही ना एक मेजर क्लैरिटी मिलने वाली है, मेजर क्लैरिटी इस कनेक्शन में। नेक्स्ट में 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर, इसका मतलब तो एक रियलाइजेशन है। ठीक है, पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज एक पॉजिटिव आउटकम को भी दिखाती है। डेथ आया है तो एक एंडिंग तो हो रही है, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एक बैड साइकिल को एंड करने का। ठीक है, न्यू बिगनिंग है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज एंड द टावर मतलब एक बिग टाइम रियलाइजेशन, जजमेंट एंड द चैरियट। कुछ क्लैरिटी आ जाएगी जहाँ पर अभी तक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस चल रही है ना, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि ये क्लैरिटी है, और फिर तभी आपकी लाइफ में अचानक एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, जैसे ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसा है जहाँ नेगेटिव माइंड है, लोग आपको रोकेंगे, इस कनेक्शन के अगेंस्ट जाएंगे, एक टावर मोमेंट मिल जाएगा। वहीं पर ही हो सकता है मैरिज में हो, आप लोग घर में बात कर रहे हो मैरिज की, वहाँ पे आपके पेरेंट्स ना मान रहे हो, फैमिली ना मान रही हो, तो ये आपकी तरफ आ सकते हैं रिश्ता लेके, शादी का, मैरिज का, कमिटमेंट का। क्योंकि यहाँ तो एंडिंग हो गई ना, जो अभी तक एक आप दोनों के आपस में चीज़ें ठीक नहीं थी, ये पर्सन ठीक करेंगे, फिर आपकी तरफ कुछ कमिटमेंट मैरिज का ला सकते हैं। वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। ठीक है, फैमिली नहीं मान रही है, कुछ आपस में कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक जद्दोजहद के बाद एक एस ऑफ सोच की एनर्जीज भी आई है, जहाँ पर आप लोगों के पेरेंट्स, आपकी फैमिली एग्री कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है फैमिली के थ्रू, या मेजरली अभी आ रही होगी। नेक्स्ट सेक्शन है तो नेक्स्ट सेक्शन तो हो सकता है, बट ये चीज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। गाइज बी केयरफुल। आपको देखो गाइडेंस में देख लेती हूँ इस समय गाइडेंस क्या मिल सकती है आपको। गाइडेंस दीजिए नेक्स्ट सेक्शंस के लिए कैप्रिकॉर्न्स को।
आपको ना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करने हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना। ऐसे मत करना कि अगर आपकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है या कुछ भी डिसएग्रीमेंट्स आप दोनों के बीच में ही होते हैं, तो आपने ना अग्रेसिव नहीं होना है। आपने अपनी बात को ठीक करने के लिए या आपको अपनी बात मनवाने के लिए आप अपने पेरेंट्स के, फैमिली के अगेंस्ट या इस पर्सन से लड़ाई नहीं कर सकते हो। आपको अपने एनर्जीज में स्ट्रांग रहना है और बैलेंस लाने की कोशिश करनी है अपने इमोशंस में। उन लोगों के दिमाग में भी बैलेंस लाने की कोशिश करनी है। आपको थोड़ा सा हम्बल दिखना है, क्योंकि जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा इवेंचुअली। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, प्रॉब्लम्स आएंगी, बट हाँ, यहाँ पर आपको न्यू बिगनिंग भी मिल रही है। तो आपको ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि इवेंचुअली आपके फेवर में ही होने वाली है। लेकिन आप जब आर्ग्यूमेंट करोगे या लड़ाई या जो भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी, उसमें आप कंडीशन और ख़राब कर सकते हो, ठीक है। सो थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपने इमोशंस में। थोड़ा सा अपने आप को, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, तो अपने आप में ही स्ट्रांग रहना है। आप वीक नहीं पड़ सकते हो इस सिचुएशन में। इस समय आपको स्ट्रांग रहना है, तो ऐसी गाइडेंस आपको मिल रही है। सो दैट्स द एनर्जीज गाइस। काफ़ी इन डेप्थ एनर्जीज है ये पर्सनल रीडिंग में आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो दैट्स द एनर्जीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।